गुड मॉर्निंग गाइस। दिवस है आज 7वां, मतलब घर जाने का विषय 8वां। आज का प्रवास सिंपल और सोबर है, लेकिन दिन अभी यहाँ से खत्म नहीं हुआ है। अपनी जो फ्लाइट है वो रात की है, तो अपने पास पूरा दिन है। तो पूरा दिन हम क्रैबी में बिता सकते हैं या यहाँ वहाँ जाके कहीं पे घूम सकते हैं। सुबह अगर ये लोग उठते तो हम एमराल्ड पूल जा सकते थे, लेकिन हम उठे ही 12 बजे हैं। चेकआउट टाइम हमने 12:30 का किया। बताइए। और इस सब मैटर में मेरा जो गॉगलवा है वो हरो गया है। मेरा और इसका दोनों का गॉगलवा हरो गया है। तो लफड़ा अभी ये है कि वो मिलेगा कहाँ, वो हमने कहाँ पे विसरा होगा। शायद वो गाड़ी में रहा होगा, तो वो जो रूड अंकल थे उनके गाड़ी में मेरा अगर रहा होगा, तो वो तो मुझे दिखता है वो गॉगल दिखते ही उन्होंने फेंका होगा राग में। मैंने उनके गाड़ी में से निकला। हाँ। यहाँ पर आने के बाद वो किधर गायब हुआ है, हुला लाला हो गया। हुला लाला हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं आज का दिन शुरू होता है। चेकआउट की सारी प्रोसीजर्स हो गई और अभी हम इधर बैग रखे हैं। हमारी टोटल 9-10 आइटम रखे हुए हैं, क्योंकि आगे जाके और थोड़ी सी खरीदी करना है और पूरा दिन बिताना है। तो कहाँ पे बिताना है ये नहीं है, लेकिन इधर एक अच्छी चीज़ है कि आप होटल में चेकआउट करते हो, फिर भी आप लगेज वगैरह रख सकते हो। मतलब उनको पता है कि इनकी फ़्लाइट रात को होगी, चेकआउट 12 बजे होता है, तो ऑब्वियसली इतने देर तक क्या बंदे करेंगे, तो ये रख लेते हैं इज्जत से। और इधर है ना, चोरी मारी डकैती ये सारी चीज़ें नहीं होती है। जितना मैंने देखा, जितना मैंने सुना था, उस हिसाब से नहीं होती। मेरा एक चीज़ रह गया था होटल रूम में। वो लड़की ऐसे दौड़ के आई और मुझे दिया। मैंने उनको इज्जत दिया, सलाम किया, प्रेम दिया, बांदिलकी किया। बस मेरा गॉगल कोई दौड़ के आके नहीं दे के गया। बट महंगा था ना। हाँ महंगा दोस्तों यार, 3-4 हज़ार का गॉगल था रे। पर ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी निकलते हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत प्यारा स्टोर है। हमको एक मिला, इतनी सारी वैरायटी वाली गॉगल वीगल सब है। एक बैग ले रहे हैं हम। और ये भाई मुझे वो एयरपॉड का ज़रा चेक करके दिखा रहा है। मैं चेक कर दूँ। एक्चुअली ये ना ओरिजिनल नहीं है, बट ओरिजिनल जैसा फील करा, तो मैं लेके ज़रा देखता हूँ। अगर अच्छा लगा तो ये मज़ा आएगा ना सुनने में। मैं जा रहा हूँ दोस्तों मनी एक्सचेंज करने, $100 का। 5 बार पैसे निकले, और जितनी बार निकले ना तो 250 बात एक्स्ट्रा जाते हैं। मतलब 5 गुणिले 250 करो, उतना इंडियन रुपीज लॉस हुआ है। और ऊपर से बैंक टक्केवारी काटेगी वो अलग से। और इन लोगों का ना कुछ ये नहीं है कि भाई एक ही बार में निकाला और फिर उससे किया। हाँ चलो, कितना अपना पैसा निकाल के कितना लॉस किया है तुम लोगों ने? आपने ज्यादा किया मेरे से। आपने 2 बार निकाले ना। 5 बार। 5 बार निकाले गाइस। नहीं रे नहीं, हे बघा, अगर आप इधर आ रहे हो ना, पहली चीज तो मनी एक्सचेंज करो पूरे उधर से ही, इंडिया से USD कन्वर्ट कर लो। पहली चीज इंडियन रुपीज USD करो, और फिर यहाँ से आप USD टू बात कर सकते हो, आपको परवड़ता है। लेकिन यहाँ से ATM यूज करके वगैरह आप करोगे ना, आपका पैसा ज्यादा जाता है। आपके पास अगर फोरेक्स कार्ड होगा तो ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह वो सारी चीजें, तो वो आपका काम 25 हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो डिसाइड करके आओ कि आपको कितना खर्चा करना है, और उस हिसाब से ही चीजें करो। ए यार, आप लोग कुटे है बबलू? अभी देखो, हमने एक्सचेंज किया दोस्तों USD टू बात। तो ओरिजिनल रेट जो है ना वो 32.44 है, 32.44। अभी हमको मिला 32.70, मतलब एकदम कम रेट में कन्वर्ट करके हो गया। तो इसीलिए आपको $USD यहाँ पे चाहिए, क्योंकि USD को यहाँ पे कीमत है। इंडियन रुपीज लेके आओगे तो टूट जाते हो पूरे। मैं ना कैमरे की तरफ देख नहीं रहा था, और मैंने अभी जस्ट देखा कि मैं सूझा हुआ हूँ, और इसका रीजन भी मुझे पता है। कल हमने 3:30-4 बजे बर्गर खाए 2, वो भी लार्ज साइज के। और जब भी मैं रात को खाना खाता हूँ ना, एकदम एक्सट्रीम रात को, और तीखा वगैरह स्पाइसी वगैरह, तो सुबह मुझे तकलीफ होती है। और मैं ऐसे ही बैठा हूँ, ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे अक्षरशः ना कंटाळा आता है। शॉपिंग मेरे लिए ना हेट है दिल में, शॉपिंग को लेके। मुझे उस लायन जी की याद आ रही है। वो छोटा बच्चा था ना लायन का, कैसा आवाज कर रहा था रे वो, एकदम गोंडस उसका आवाज कैसा अजीब सा आ रहा था ना। वो बता रहा था मैं कौन हूँ। भाई छोटा सा बच्चा वो फील देता है रे कि वो कौन है, उसकी मजबूती, उसके पंजे, मतलब उसको झेलना आसान नहीं है। मैं 4-5 महीने उसको संभाल सकता था, याद आ रही है उसकी। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। अगर एक बार फिर से उसको जाके मिलने का चांस होता ना, तो मैं फिर से जाके मिल के उसके साथ खेलता। उसके नाक को इधर लगा था ना थोड़ा सा, तो ऐसा सोप्रोमाइसिन लगा के उसको रिलैक्स देता। अपनी गाड़ी हरो गई है, हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं। कहाँ पे पार्क की थी कुछ आइडिया नहीं है, बस चाबी पे उसका नंबर है 2124, तो हम ढूंढ रहे हैं। पिछले 15-20 मिनट से हम गाड़ी कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। मला तो काही आठवत नाही बाबा। पहली बार दोस्तों ऑरेंज स्मूदी, सॉरी मैंगो स्मूदी छोड़ के कोई स्मूदी मंगा रहा हूँ मैं। ऑरेंज स्मूदी यहाँ पे है, ऑरेंज स्मूदी। ज़रा खा के देखते कैसी लगती है, सॉरी पी के। प्रोसेस देखो वो बनाने की। ये जो ऑरेंज है ना, वो उनके पास बड़ा वाला नींबू पीने का विषय है ना, वो है। उसमें से पीड़ के रपा प्योर रस निकाल रहे हैं। इधर बैठे थे, अचानक में भयानक एक टॉपिक निकला दोस्तों कि जनवरी में फिर से थाईलैंड आना है। और 100% ये रेडी है। 10 दिवस प्लान इसने बनाया है, सोचो आप। 10 दिन जा। और इस बार 9 से 10 दिन रहने का प्लान है। पतू किसी कारणवश तो शायद नहीं आ सकता,
डाकू का मुझे पता नहीं है, लेकिन हम तीनों तो फिक्स है। हाँ 9 दिन है, ये बोल रहे कि इस बार हम बैंकॉक में जाएंगे, 2-3 दिन बैंकॉक में, फिर बैंकॉक से पटाया 2-3 दिन, एंड आफ्टर दैट रिटर्न टू क्रैबी बे, रिटर्न फ्लाइट क्रैबी से ही करेंगे। मतलब दोस्तों कैसा नई नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इधर ना और बहुत सी चीज़ें जो एक्सप्लोर नहीं हुई है, जो इस ट्रिप में रह गई है, तो आप नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे। अभी थोड़ा खाना खाते हैं किंग किचन में। भाई सलाद मंगाया है, कभी ट्राई नहीं किया है, बट कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करना है, तो थाई सलाद ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे बालों को आकार उकार ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है रे, देखो ना आज झोड़ कुटुन पण कसे मारता है रे, लेकिन अभी मैं काटने नहीं वाला हूँ, अभी मैं बढ़ाने वाला हूँ, फिर से जुल्फीकार होने वाला हूँ। तो ये एकदम विचित्र लग रहा है, बट ठीक है। अभी गॉगल मारते हैं एकदम सस्ते में मस्त वाला, जरा लुक अच्छा आता है दोस्तों, गॉगल पे लुक अच्छा आता है। देखो ये मैंग्रीन मसाज 2, यहाँ पे हमने प्यार से मसाज की। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ मसाज के बारे में। ये जो हुला हुला रिसोर्ट है ना, इसी के यहाँ पे वो मसाज का विषय है। ये जो मसाज का विषय कैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप थाईलैंड में आते हो और आपको मसाज लेनी है, स्पेशली क्रैबी में या फुकेट में, तो जो ना ज़्यादा ऐसे मतलब सजधज के लड़कियाँ दिखेंगी आपको, एकदम सच-धज के, वहाँ पे मत जाना। जो आपको थोड़ी सी वयस्कर काकू दिखेंगे ना, उनके यहाँ पे जाना, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और वो वेज मसाज पार्लर है, एक्चुअली वेज मसाज। यहाँ पे वेज नॉन वेज है ना, तो नॉन वेज में आप जाओगे और नॉन वेज में वेज मसाज करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा उतना, क्योंकि वो लोग उतना अच्छा नहीं करते, वो अलग इंटेंशन से मसाज चलते हैं उधर। लेकिन वेज मसाज में जाओगे तो प्रॉपर मसाज होती है, और कुटाना मसाज है। मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है ना मसाज के इधर उधर, लेकिन फाइनली मुझे एक चीज़ पता चली कि आप मसाज का टाइमिंग भी होता है। जैसे कि रात को आप बहुत ज़्यादा 12 के बाद अगर मसाज करने जाओ तो वो लोग थके हुए रहते हैं, तो उतना अच्छा मसाज नहीं कर पाते। दोपहर के टाइम पे वगैरह आप मसाज ले सकते हो अच्छे से। और मेन मुद्दा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मसाज होगी ना तो अच्छा लगता है। तो ऐसा थोड़ा सा गाँव इलाका जहाँ पे दादियाँ हों, वयस्कर थोड़ी सी मौसी ब्यूसी के एज की जो रहती है ना, वो अच्छे से मसाज करेंगे। तो ये ज़रा दिमाग में रखना ज़रूर। बाकी जय श्री राम। और हाँ, मैंने कोई चीज़ नहीं ली, वो लेने वाला था ना मैं, वो एयरपोर्ट, वो डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही, उसकी लायकी ही नहीं थी, लेकिन सड़ेला आवाज़ आ रहा था, कैंसिल कर दिया मैंने। और यहाँ पे पूरा बार्गेनिंग का बिजनेस चलता है, पूरा बार्गेनिंग का। मतलब आपको मैं बताऊँ कि एक बैग है, वो 1200 बात मुझे बता रहा था, तो हमने वो बैग 800 में ली। विचार करो कितने बात कम किए। अब 8, 9, 10, 11, 12, 400 बात में 4 त्रिक 4 के 4, 4 दूना 4 त्रिक, मुझे तकरीबन 1000 के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट पैसा कम किया। तो यहाँ पे ना बार्गेनिंग बहुत अच्छे से चलती है, तो उसका वापर करो मेरी जाने छछुवड़, मेरी अस्तुकला बस्तुकला। बाय बाय गाइस। रैंडमली लोग मिलते हैं ना, रैंडमली ऐसा कैमरे में आना उनको अच्छा लगता है। वो पूछते हैं पहले तो कि आप व्लॉगर हो क्या, तो मतलब आप यूट्यूबर हो, या फिर उनको ना यहाँ पे ना टिकटॉक के बारे में ज़्यादा पूछते कि आप टिकटॉकर हो क्या। तो टिकटॉक पे मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन अपन कौन है, अपन रीलर है, अपन कौन है, अपन यूट्यूबर है, अपन यूट्यूबर है भैया। रीलर कब बन गए, यूट्यूबर है दोस्तों, अपन रीलर नहीं है। बस इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, बाकी विषय नहीं, बांदिल की का विषय। अभी जाके अपन कोट लेते हैं, वो कपड़ा पहनने का विषय ना, वो लेते हैं, क्योंकि अभी जाने का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, हमें भारत बुला रहा है। वो देखो पीछे देख के गया। चल ब्रो, टेक केयर, मिलते हैं अगले साल। ये भी अच्छा है, इधर भी खाना अच्छा है। ये देखो गोवन बिस्ट्रो, यहाँ पे भी आप ट्राई करो खाना। हम सब नातेवाईक बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रह जाऊँ ना 1 आध महीना, तो ये सब मेरे नातेवाईक बन जाएंगे वन साइड। दोस्तों ये देखो बैग ऑटोमेटिक जा रही है घर छोड़ के, देखो देखो ऐसा करो, 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 कंट्रोल्ड। जो होटल है ना, इसके बारे में आपको बता रहा था, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप देखो यहाँ पे, अच्छा गावत है पाण्याच्या, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे। आई ग, रुको कैमरे पे घाण आई। तो ये प्रॉपर्टी भका से बंद है। सोचो ये एंट्री देखो, इधर से एंट्री है, इतना बड़ा है, इसके सामने भी ये है, ये भी बंद है, अभी ये उसी का पार्ट होगा। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बंद कैसे, मतलब सवाल पूछने जैसा विषय आ जाता है। अगर ये आप आज के तारीख में इस इलाके में लेने की सोचो ना, तो ये करोड़ों का है, करोड़ों। सारी बैग्स रेडी हो चुकी है और हम बस वेट कर रहे हैं कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। और ये देखो फुल थके हुए दोनों, मतलब कंटाल गए अभी। ये बोल रहे हैं आज का दिन बहुत ख़राब जा रहा है, सुबह 5-5 बजे तक जागरण होगा तो खराब ही जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अभी टैक्सी ड्राइवर जी का हम वेट कर रहे हैं, आ ही रहे वो, मुझे लगता है 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, पिछले कुछ व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ मैं बोल दूँ कि ना, यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ना मैंने देखा कन्वर्जन बहुत हो रहा है। मतलब यहाँ के जो ओरिजिनल थाई
बुद्धिस्ट लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और ना उन लोगों का बिहेवियर ना उतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर वो 7-Eleven में काम कर रहे हैं या होटल में काम कर रहे हैं ना, वो थोड़े चिड़चिड़े से आपके साथ बिहेव करते हैं और आपके सामने ना कुछ एक दूसरे से बातें करते हैं, और वो पता चलता है कि कुछ ना कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पता चलता है, वो इरिटेट हो जाते हैं वो तुरंत। लेकिन जो ओरिजिनल यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं ना, जो यहाँ पे रहीवासी है, वो बहुत प्यारे हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और मतलब पिछले साल जैसा इज्जत थी ना वैसी वो बहुत ज़्यादा तादाद में। यहाँ की कन्वर्टेड कम है, लेकिन जहाँ पे भी मैं कन्वर्टेड लोग देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा लग रहा है भाई, डर लग रहा है कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब मुझे लगता है कि वायरस का आघात थाईलैंड पे भी होने वाला है। हर साल आएंगे, चेंजेस दिखते जाएंगे, फिर थाईलैंड भी अपने को छोड़ना पड़ेगा लगता है। बहुत डीप है ये, बट ये तकलीफ देने वाला सत्य है। ठीक है, चालायचंच। अभी निकल चुके हैं, आपको बता देता हूँ, ये ना ये ओरिजिनल थाई है चाचा, एक नंबर स्वभाव है। वो 20 मिनट लेट हुए, बट उन्होंने प्यार दिया, बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन इज्जत है। ये अच्छा लगता है ऐसे बात। एक दूसरे मानुस की जपना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ स्वभाव अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। स्वभाव खराब रख के हम कहीं पे नहीं जा सकते। अब हम जा सकते हैं तो एयरपोर्ट की तरफ। 9:30 की फ़्लाइट है और हमें पहुंचना है वक्त पे, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे इमिग्रेशन होगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने बैगेंद्रिया भरी है तो मैं क्या ही बोलूँ, और बहुत ज़्यादा अंधार है, तो अगर कैमरा में आपको काला लग रहा हो तो एडजस्ट कर लेना। एयरपोर्ट पे पहुंच गए, और आपको पता है क्रैबी एयरपोर्ट पे अपन पहली बार आए, और एयरपोर्ट एकदम सूना सूना सा लागेरे लग रहा है, एकदम शांत है, ना कोई बंदा है ना कोई कुछ है। मतलब बंदे हैं बट एकदम चील है, देखो ये देखो, और ये सारे इंडिया वाले लग रहे हैं मुझे 100%। चलो अभी एंट्री मारते हैं। मैंने अपेक्षा रखी थी कि यहाँ पे अपने को बहुत सारा कुछ लेने को मिलेगा, वो ड्राई फ्रूट वगैरह, बट अपेक्षा का भंग होने वाला है। लेकिन एटलीस्ट कुछ खाना मिले तो भी ठीक है। चेकिंग वगैरह करके हम आ गए। आपको बताता हूँ ना, एकदम नॉर्मल सिक्योरिटी चेक रहे, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कातरी बितरी अलाउ नहीं होती, वो कट हो जाता है विषय। और इसने जूस लिया था, वो भी डायरेक्ट जब्त किया उन लोगों ने, डायरेक्ट कचरे में फेंक दिया। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अलाउ है। मैंने मेरी बैग चेक इन में भेज दी। पहली बार ऐसा फील हो रहा है, मेरी बैग नहीं है ना, तो खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन अभी खाली खाली सा निकल सकते हैं आराम से। और परिस्थिति अभी ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, किसी के पास भी। खाना चाहो तो खा नहीं सकते, कुछ लेना चाहो तो ले नहीं सकते। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन कार्ड पे ना 3 से 5% की टक्केवारी कट होती है, तो वो ज़रा बैंक के साथ सलाह मशवरा करके चीज़ें करनी होती है। चलो एयरपोर्ट का मज़ा लेते हैं। आखिरी कुछ पल क्रैबी एयरपोर्ट के, अभी वहाँ पे जाके एंट्री होगी और सीधा विमान में ना मेरी जान। दोस्तों मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ, और शेवट का नेटवर्क देख लो। अभी नेटवर्क चला जाएगा, फिर हम अगले साल आएंगे तब आएगा। इसने मेरा बहुत साथ दिया है, कंटिन्यू नेटवर्क, कंटिन्यू इंटरनेट, कंटिन्यू डेटा ट्रांसफ़र, ब्लॉक टाइम टू टाइम, सारी चीज़ें इज्जत है। और बाय बाय नेटवर्क, क्रैबी के नेटवर्क, थाईलैंड के नेटवर्क की इज्जत। मैं मिलता हूँ तुमको अगले साल, फिर नंबर भी चला जाएगा। अरे दोस्तों, जाने से पहले मैं तुमको नंबर दिखाता हूँ, रुको। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं नंबर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो नंबर पे मैंने व्हाट्सअप चालू किया है इमरजेंसी डाटा ट्रांसफ़र के लिए। नंबर तो चला जाएगा, लेकिन उसकी व्हाट्सअप की यादें अपने साथ रहेंगी दोस्तों। चलो प्रवास सुखद चालू करते हैं। मैं वो एक वेब सीरीज़ देख लेता हूँ तब तक। बांदिल की। ये पत्तू देखो, दोस्तों चंदा देखो, विमान के नीचे चंदा दिख रहा है, देखो। मतलब हम नीचे दिख रहे हैं चंदा, फ्लाइट वरती है और फ्लाइट ऊपर से जा रही है। देखो इतना यूनिक नज़ारा है, पहली बार ऐसा देखने को मिला। मस्त लग रहा है. राणी पहिल्यांदा असं बघायला भेटलं. नाही, छान वाटतंय. और हम जिंदा एयरपोर्ट पे लैंड कर दिए हैं दोस्तों, एकदम रिलैक्स और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलेगा, लेकिन लैंडिंग की अनाउंसमेंट 1.5 घंटा पहले उस व्यक्ति ने की थी। पहले हम वार्ड वगैरह अब होगा बाद में होगा, लेकिन लैंडिंग होते होते 1.5 घंटा लगा। और लैंडिंग इतनी हार्श थी ना कि हम 25 डर की ज़िंदगी जा रही थी। और दुनिया कितने भी टेंशन में हो, इन दोनों को कोई पड़ी हुई चीज़ नहीं है दोस्तों। ये ना बस सोने के लिए, और इनका क्या पता है कि इनको जिंदा रहने का मकसद नहीं इनका कुछ, कि मर गए ना तो फॅमिली को इन्शुरन्स चला जाएगा, जी के क्या करेंगे। ये झिरो आहे दोस्तों. आई शपथ, यांना जगाची इच्छा नाही. का माहिती आहे का, यांच्या जीवनात अर्थच नाही. कारण आहे ना, हा फक्त रात किडा है, रात जागवणार आणि हा पहाड़ जागवणार है. 2 घंटे से चल रहे रे, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे. कितना चलना पड़ने वाला है मुझे पता नहीं. और अपना जो चेक इन बैग है ना, उसमें मैंने गलती से बैटरी डाल दी थी, तो पत्तू डरा रहा है कि बैग उधर ही रह गई. देखते चलो. मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाए, ऐसा कैसा मेरी बबलू. आती मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव मंगाया उसको, वड़ा पाव खा के इधर निकलते हैं, क्योंकि एनर्जी थोड़ी लो है. खाना तो खाना पड़ेगा.
और खाने के साथ थोड़ा सा एनर्जी भी लेना पड़ेगा। बाप रे, ये देखो कैसा गोंडस है, ये देखो। निकाली वो देखो उधर, और अरे गाड़ी जा रही है अंकल। कलुआ